बैठो, ध्यान से सुनो। बैठो बैठो बैठो। डैगर की हैमस्ट्रिंग अब भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम उसे नहीं ले रहे हैं। सैंटियागो, मैं चाहता हूं तुम राइट फ्लैंक संभालो, लेकिन नंबर 8 पर नजर रखना, वो चालाक लड़का है। इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूं। जेमी, मैं चाहता हूं तुम 2 स्ट्राइकर्स के पीछे रहो, और याद रहे फुटबॉल खेलते वक्त तुम उनसे डरना मत। राइट, कम ऑन, चलो चलो। चलो आज कुछ करके दिखाए साथियों। कम ऑन बॉयज, चलो कुछ कर दिखाए। चलो। बस बहुत हो गया। आप सही कह रहे हैं पंजाब। ओके जाओ और जल्दी से नहा लो। तुम्हें क्या हो गया है? कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ओके, देखो सैंडी बेटा, मैं जानता हूं कि तुम में काबिलियत है, पर शायद तुम्हारे पास इंग्लिश गेम के लायक फुर्ती या स्टैमिना नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे लिए एलए में ही खेलना ठीक है। तुम्हें जाने के लिए कहना होगा बेटे। यस। क्या रोज यहां रहती है? रोज ही तुमसे कोई मिलने आया है? ओह नो मॉम, मैं अभी आती हूँ। क्या तुम ही हो एलए से आए हुए नौजवान? हाँ, सैंटियागो। वो अभी आ रही है। थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं थैंक यू। मैं सालों पहले वहां गई थी जब मेरे हस्बैंड का बैंड टूर पर था। हम सनसेट में हयात हाउस में ठहरे थे। उन दिनों से राइट हाउस कह आप तो अपनी सहेलियों से मिलने जाने वाली थी। कोई जल्दी नहीं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सैंटियागो। मुझे भी अच्छा लगा मैम। नाम बहुत अच्छा है उसका। प्लीज जाइए यहां से। क्या हुआ? मैंने तुमसे झूठ कहा। टेस्ट के दौरान मुझे अस्थमा है। ओके, तो क्या तुमने उन्हें बताया? अगर बताया होता तो वो लोग मुझे ट्रायल नहीं देते। तो उन्हें अब बता दो। बहुत देर हो गई है, उन्होंने मुझे निकाल दिया।
ओह सैंडी, आई एम सो सॉरी। मैं बस गुड बाय कहने आया। जा रहे हो? कल। इतनी जल्दी क्यों? अगर मैं टीम में नहीं हूं तो मेरा यहां क्या काम है रोज? तो कोई दूसरी टीम क्यों नहीं ढूंढते? मैं बस बहुत बेवकूफ था जो सोचा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अफसोस इस बात का है कि लोगों को निराश किया। नहीं, सुनो, कोई बात नहीं। ग्लेन, मेरी दादी, मेरी दादी। ऐसा तो प्लेयर्स के साथ हमेशा होता रहता है। ये सब खेल का एक हिस्सा है। नहीं, तुम यार हो चुका। ओह नो! तुम तो अब समझ में आया तुम्हें टीम से बाहर क्यों कर दिया। बदतमीज कहेंगे। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पैराडाइज टैक्सीज। हाँ, एक टैक्सी भेजो, अर्जेंट है। मैं गैविन हैरिस बोल रहा हूँ और मैं क्लीन ईस्टवुड। मुद्दे की बात करो ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही हूँ। टैक्सी चाहिए और जल्दी। क्या तुम ब्लेक रोड मॉडल के आसपास हो? क्यों? केविन हैरिस वहीं कहीं फंसा है, उसे कार चाहिए जल्दी। मेरे साथ पैसेंजर है। जानते नहीं, वो बड़ा आदमी है। पहुंच जाओ जल्दी से, समझे? जरा घुमा कर जाना होगा लड़के, वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम तो वो एलए वाले लड़के हो ना? तुम भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे स्टेशन जाना है। क्यों? मैंने गड़बड़ी कर दी। मुझे पूरा किस्सा रास्ते में बताना है। जानते हो कोच लेट होने पर क्या करेगा? तो तुम गैविन हैरिस हो? हाँ, क्यों? तुम निकम्मे हो। पहले भी सुना है। चलो अंदर चलें। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्टर डॉन हेल्म इस लड़के को छोड़कर क्लब बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं इसके साथ खेला हूं, इसके खिलाफ खेला हूं। इसमें काबिलियत है, हाँ, दूसरों में भी होगी। मेरा मतलब टेक्निकली। क्या वो तुमसे बेहतर है? वेल, मेरे बराबर का ही है। देखिए, हुआ यूं कि कल रात इसका इनहेलर खो गया। इसे अस्थमा है, विश्वास कीजिए। क्या यह सच है? हाँ सर, पर मैंने ये छुपाया। झूठ बोलना एक प्रॉब्लम है, एस्थमा नहीं है। इसका इलाज है शॉट्स, दवाई, एक्यूपंक्चर। क्या तुम्हारे यहां के डॉक्टर ने तुम्हें यह कभी नहीं बताया? मेरा कोई डॉक्टर नहीं है, बस एक फ्री क्लिनिक है एलए में। लोग तुम्हारी तरफदारी करते रहते हैं। मैं उन्हें सही साबित करना चाहता हूं सर। अगर आप मुझे एक मौका दे दो
तुम इसके हकदार हो? हकदार हूं सर। गुड। डॉक्टर से मिलो, उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताओ और फिर ट्रेनिंग करिए आओ, ठीक है? थैंक यू। केविन, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैंने अपना फर्ज निभाया। अब ये बताओ, तुमने डिस्कोटेक के कपड़े क्यों पहने और ट्रेनिंग के लिए 47 मिनट लेट क्यों आए? तुम्हें वो पसंद है? बहुत बढ़िया। देर कर दी मैगो। जितनी जल्दी हो सका मैं वहां पहुंचा। ये नहीं चलेगा, ये शरारत है। ओके, आखिरी बार, अब तुम जाओ। बात समझ में आई? दोबारा करने से पहले 2 बार सोचेगा। लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते। नहीं करता, पर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी बहन परेशान हो जाएगी। तुम उसे एंटोनियो बैंडेरास जैसे लगते हो। संभल कर आना। ठीक है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, बस पहुंच गए। ओके। हाँ, एक कदम नीचे। ठीक है। ओह माय गॉड, कितना सुंदर है। यकीन नहीं होता ना? नहीं। 1 महीने पहले मैं शहर को गुड बाय कह रहा था, और तुम्हें भी। और अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये अपार्टमेंट भी। इतने पैसे कहां से आए? गवीनो, मेरी दोस्त को हेलो कहो। हेलो। ओह, मैंने यहां लड़कियों को लाने की इजाजत दी थी। ओह, आई एम सॉरी, मैं जाऊं? नहीं, मजाक कर रहा था भाई। हाय। कैसी हो? कैसे हो तुम? और हाँ, इसे अपना ही घर समझना। और यहाँ फ्रिज में सामान पड़ा है। ओह, Takeaway pizzas and ladies niggas. उसकी लाइफस्टाइल समझना मुश्किल है। वैसे अच्छा है, मुझे बचाया था, याद है? उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। हम प्रोफेशनल्स हैं, फुटबॉल हमारी जिंदगी है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? मुझे कॉल करना था। बीवी कैसी है? ठीक हो ना? मुझको मिलना चाहो तो तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हाँ, हमें 2 चाहिए होंगे। यार, चलो तुम्हें वहां VIP एरिया में ले चलता हूं, समझे? ओके। कॉलिन, ये बहुत अच्छा ऑफर है, पर तुम उसके बारे में भूल जाओ। हाँ, मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि चेयरमैन निकम्मा है। अब मैनेजर ये बात जानता है और कुछ नहीं कहता, इसलिए वो बड़ा निकम्मा है। प्लेयर्स जानते हैं, या ये सब बातें ड्रेसिंग रूम में किसी से छुपी नहीं रहती, या है ना डियर? या ऑलराइट, 24/7 दोस्त। हे सुनो, अब मैं फोन रखता हूँ और तुम भी रखो। ऑलराइट दोस्त। कैसे हो दोस्त? अपनी हालत देखो मेरे यार। सैंटी को हेलो कहो। सैंटी, सुना सब अच्छा चल रहा है। सैटरडे को रिजर्व में जगह बना ली। ओए ओए, क्या बात।
हाय, कैसी हो तुम? तो सैंटी, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक के लिए बन गया? क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारा ये काम किसने हैंडल किया? ग्लेन फॉय? वो गैराज में काम करता है। दरअसल वो मैंने कहा वो, मुझे गलत मत समझना, वो बहुत अच्छा इंसान है, एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन मार्केटिंग के बारे में वो क्या जानता है? ब्रांड एंडोर्समेंट्स के बारे में वो क्या जानता है? अगले सीजन तुम टीम में शामिल हुए ना सैंटी, तो मैं तुम्हें दिलाता हूं एड कॉन्ट्रैक्ट, देख लेना। हे सुनो, तुम डांस करना चाहोगे? और रहने दो, ये सालसा वाला है। नहीं थैंक यू, सॉरी। हेलो सैंटियागो, अरे भाई क्या हो रहा है? नामुमकिन। हे पापा, सैंटियागो आपसे बात करना चाहता है। कह दो मैं घर पर नहीं हूं। वो अभी बात नहीं कर सकते हो क्या? कोई बात नहीं। कैसे हो लड़कों? इन्हें बैक पिच पर ले जाओ, एंडी उन्हें स्ट्रेच कराओ। मुझे लात मारकर भगा दिया है ना। मेरी नजर तुम पर है ह्यूगी। हाँ, मैं तुम्हें शावर में मिलता हूं बॉबी। कैसे हो? कैसा हूं? मैंने अभी रिजर्व लिस्ट देखी है। मैं टीम में नहीं हूं, बेंच के लायक भी नहीं रहा। कुछ समझा नहीं। मैंने वहां खेला जहां आपने मुझसे कहा, वैसा खेला जैसे आपने कहा। मैंने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया बेटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम उन लोगों के साथ खेल रहे हो सैटरडे को लंदन में। न्यूकासल चेल्सी पर जीत के साथ किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन उनके लिए इतना ही काफी नहीं है। लिवरपूल उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और अब एक और नई परेशानी यह है कि न्यूकासल यूनाइटेड में इंजरीज की वजह से उनके लाइनअप में काफी सारे बदलाव किए गए हैं और उनके सब्स्टिट्यूट सैंटियागो मुनेज एकदम नए और अनजान खिलाड़ी हैं। हाँ वो तो है। सुना है मार्टिन, लॉस एंजलिस के एक पार्क में उनको खेलते हुए देखा था ग्लेन फॉय ने, न्यूकासल के भूतपूर्व मिडफील्डर। वेल, रिजर्व्स में अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों का ध्यान तो आकर्षित किया है, लेकिन इस मैच का लेवल कहीं ऊंचा है। सोचता हूं कि आज मैच के दौरान अगर उन्हें खेलने का मौका मिला तो वो क्या और कैसे करेंगे। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? कुछ खास नहीं। कैसा लग रहा है आपको? अगर हमें 3 पॉइंट्स मिले तो मैं ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा। अरे चुप रहो यार, एक मौका तो दो। तुम अच्छा कर सकते हो, चलो जाओ चलो।
रेफरी। पुलिस। मुनियस, अब तुम्हारी बारी है। ये बहुत ही बोल्ड फैसला है, लेकिन इन हालातों में मुझे नहीं लगता है कि उनके पास और कोई चारा है, और इस नौजवान के लिए बहुत ही शानदार मौका है। अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है। जाके जाओ, बता दो कि तुम एक चैंपियन हो। ये आखिर है कौन? ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है सैंटियागो। मैं उसका डैड हूं। अगर उसने गोल मारा तो मेरी ओर से तुम्हें ड्रिंक्स। कम ऑन यार, आओ बैठो। कम ऑन, आओ आओ, बैठो बैठो। शुक्रिया। न्यूकासल यूनाइटेड के लिए सब्स्टिट्यूशन बाहर आ रहे हैं नंबर 13 कार्ल फ्रांसिस, उनकी जगह लेंगे नंबर 26 सैंटियागो मुनियस। कमाल है आपका लड़का बिल्कुल। कम ऑन। अगर वो प्ले बॉय शॉट लेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। उनको संभल कर रहना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिना मेरी तरफ से जीतने तो दो। न्यूकासल जरूर जीतेगा। शाबाश बेटे। सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं, और अगर नतीजा यही रहा तो न्यूकासल के प्लेयर्स के लिए आगे का सफर बहुत खुशी भरा होगा। ठीक है, अब आप लेट जाइए। हाँ बिल्कुल। चलिए। पुलिस। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। क्या बात है लड़कों। जब तुम्हें पेनल्टी मिली तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोल को तुमने देखा कि दो प्लेयर्स तुमसे बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन तुम पास नहीं करते, खुद शोहरत चाहते हो। थैंक यू, थैंक यू। हाय, कैसे हैं आप? अब उस बारे में सोचना बंद करो यार। वो बूढ़ा सबके साथ ऐसे ही करता है। तुम अच्छा खेले, सबने देखा है ना? हे हे जॉनी। सैंटियागो, हे कंग्रेचुलेशंस, तुमने आज कमाल कर दिया। ओह थैंक्स। मेरी पूरी फैमिली रियल मैड्रिड के फैंस हैं। मेरी दादी तुमसे प्यार करती है। well, तो इसी तरह खेलते रहो, किसी दिन वहां पहुंच जाओगे। तो फिर मिलते हैं। मिलकर खुशी हुई। अरे तुम तो जानते हो ये सर्विस है। गवीनो, मैंने अभी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है जीजू। कैसे हैं? ये राहुल, सांतियागो मुनियस। हेलो। मिलकर खुशी हुई। तुम इसके साथ कैसे? गाड़ी इसी के पास है। सही है। हाँ। बहुत देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। फिर मिलेंगे। मिलकर खुशी। हाँ दोस्त, चलते हैं। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो यहाँ एड फिल्म शूट करने आए थे। ओह, खूब पैसा मिलता है सैटी। चलो यहाँ से चले, थकी हुई जगह है। क्या क्या मतलब है? कहाँ? ये मेरा शहर है बेटे। यार कहाँ रह गए थे? तुम दोनों को ढूंढने के लिए तो थर्ड पार्टी भेजने वाला था। थोड़ा और ऊपर चले हम। हे अच्छी पार्टी है। असली पार्टी ये नहीं, तुम्हें क्या पता? चलो मेरे साथ आओ। इसे कहते हैं असली पार्टी। हाँ ऐसे ही। और Hello, boys. Give me your boots, son. It's your first time. Game on us.
इसे कहते हैं ना पार्टी। तुम्हारे टाइप की पार्टी नहीं है ना? पता नहीं मैं क्या कहूं। यहाँ मौजूद किसी भी लड़की से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, पर कम से कम मुझे ऐसा लगता तो है कोई है जिसे मैं पसंद करता हूं। वो बहुत लकी है। तुम और गैविनो कैसे मिले? ऐसी ही पार्टी में ऐसे ही लोग थे, एजेंट्स, मॉडल्स, फुटबॉलर्स। उससे कहना मत कि मैं चली गई, वैसे भी उसे पता नहीं चलेगा। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? कहने के लिए कुछ है ही नहीं सर। वो तो बस लोग पार्टी में। जब इस क्लब के साथ जुड़े हो तो इस क्लब के एम्बेसडर हो तुम। मिस्टर डॉन हेल्म, इसमें मेरी गलती गलती तुम्हारी ही है। तुमने खुद अपने आप को इस हालत में डाला है। दूसरा प्लेयर कौन है? दूसरा? इसमें लिखा है न्यू कासल के 2 प्लेयर्स थे। दूसरा कौन है? मैं नहीं बता सकता सर। मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे? नहीं। रॉस, हे, मैं उस फोटो के बारे में बताना चाहता हूं। कौन सा फोटो? वो जो पेपर में छपा है। मैं बकवास नहीं पढ़ती। अच्छा, तो तुमने वो देखा नहीं है? मैंने उसे दिखाया था। पार्टी तो अच्छी दिख रही है और कितनी लड़कियां थी वहां पर। हकीकत वो नहीं है जो दिख रही है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बिजी हूं। अब यहाँ आए ही हो तो अपने दोस्त जेमी से मिलकर जाना, वो एग्जामिनेशन रूम बी में है। हे सैंटी, तुम यहां कैसे? रिजर्व गेम के दौरान मुझे चोट लग गई। मुझे यहाँ MRI स्कैन करवाने के लिए भेजा है। कुछ नहीं होगा, आजकल हर तकलीफ का इलाज होता है। पता नहीं दोस्त, जब चोट लगी थी तो बहुत तकलीफ हुई थी। लगता है कोई जबरदस्त चोट है। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा सालसा लेसन में। उसका मेनिस्कस टूट गया है और लैटरल क्रूशिएट लिगामेंट फट गया है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। बस इतना बताओ, क्या वो खेल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं। और एक गोल, कमाल का गोल किया है ये। हाँ दोस्त। हे दोस्त, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम कमाल के हो। मेरा नाम लिया हो तो मैं बर्बाद हो जाता। हिसाब बराबर हुआ। अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। ठीक है। तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। क्रिस्टीना भी इसीलिए चली गई। वो आ जाएगी। नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे निकम्मे दोस्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचो तुम्हारा फोटो पेपर में कैसे आया। ब्लूटो ने वो बेचा। और तुम्हारा वो दूसरा दोस्त कितने पैसे कमाता है उन जगहों पर ड्रग्स बेचकर जहां तुम जाते हो। तुम्हें लगता है मैं कोई नादान हूं जिसे ये सब पता नहीं होगा? ये शायद हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है। कितने साल बचे हैं हमारे पास? 10। अगर किस्मत अच्छी हुई तो, उससे कम अगर जेमी जैसे घायल हुए तो। हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। कभी भी एक गलत टैकल और खेल खत्म। निकल जाओ। कहां ना निकल जाओ यहां से।